नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि के मई के महीने के प्रेम राशि फल की, यानी मई के महीने में कन्या राशि की लव लाइफ में क्या होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सकें। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कन्या राशि के लिए मई के महीने का हाल, उनके प्रेम राशिफल का। देखिए कन्या राशि वालों, ये जो मई का महीना होगा ये आपके प्रेम जीवन की कठोर परीक्षा का समय है। इस महीने केवल भावनात्मक अभिव्यक्ति ही नहीं, बल्कि संबंधों की वास्तविकता यहाँ पर आप परखेंगे। इस माह में यहाँ पर जो सप्तम भाव में शनि स्थित हैं, ये विवाह और स्थायी संबंधों में थोड़ी दूरियां लेकर के आ रहे हैं। जिम्मेदारियां यहाँ पर आपके ऊपर बढ़ने वाली हैं और कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में एक ठंडापन आप महसूस यहाँ पर कर सकते हैं। महीने की शुरुआत में मंगल भी यहाँ पर सप्तम भाव में रहेंगे, तो यहाँ पर क्रोध, अहम, टकराव, दाम्पत्य जीवन में तनाव, कहीं ना कहीं गुस्सा यहाँ पर आप लोगों के रिश्ते पर हावी हो जाए, एक दूसरे से तेज बोलना, ऊंची आवाज में बोलना, मन मुटाव, ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए रह सकती है। और इसके बाद जब ये मंगल अष्टम भाव में जाएंगे तो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को लेकर के संदेह, कुछ एक असंतोष आपके अंदर आ सकता है। कुछ ना कुछ ऐसे प्रश्न आपके अंदर आ सकते हैं जिनका जवाब आपको नहीं मिल रहा है और इस वजह से आपकी चिड़चिड़ाहट, इरिटेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ये स्थिति यहाँ पे रहेगी। दशम भाव में गुरु हैं, ये संबंधों को एक सामाजिक आधार देने की कोशिश कर रहे हैं। और शुक्र भी जब दशम भाव में आ जाएंगे और गुरु के साथ यहाँ पर युति करेंगे, तब आप देखेंगे कि आपका जो संबंध है इसको आप औपचारिक रूप से सार्वजनिक स्वीकृति मिल जाए आपके लिए। ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बनती हुई नजर आती हैं इस बात की। परंतु प्रारंभ में जब अष्टम भाव में यहाँ पर सूर्य और बुध रहेंगे तो थोड़ा मानसिक तनाव रहेगा, थोड़ी इनसिक्योरिटी रहेगी, कहीं ना कहीं एक आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते को लेकर के गुप्त चर्चाएं आपको सुनने को मिलेंगी और इस वजह से आपका थोड़े मानसिक स्थिति पर यहाँ पर स्ट्रेस आपको हो सकता है, ये यहाँ पर आप महसूस करेंगे। राहु भी यहाँ पर छठे भाव में होंगे तो विवाद तो यहाँ पर डेफिनेटली होगा और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक विश्वासघात भी आपके साथ हो, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो अब उनकी बात करते हैं जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर इस समय में प्रेम के जो है आपके लिए प्रपोजल, ये तुरंत तो आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। शनि क्योंकि सप्तम भाव में है, ये स्थायी संबंधों में विलंब दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि आपको अगर इस माह कोई भी प्रपोजल मिलता है तो ये बिल्कुल भी निश्चित नहीं है कि वे लॉन्ग टर्म तक चलेगा। ये प्रपोजल, ये संबंध स्थायी संबंध होगा, ये इतना निश्चित यहाँ पर होता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। मंगल भी यहाँ पर यही कह रहे हैं कि ये सिर्फ आरंभिक आकर्षण हो सकता है, ये स्थिरता वाला संबंध, ये स्थिर वाला संबंध तो बिल्कुल भी नहीं है। गुरु यहाँ पर दशम भाव में है और यहाँ पर जब शुक्र भी आ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको आपके वर्क प्लेस से कोई ऐसा मिल जाए जो आप में इंटरेस्ट दिखाए, या फिर एक जो सामाजिक दायरा हमारा होता है वहाँ से आपके लिए कोई प्रस्ताव आए। इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। अगर देखें तो कहने का सार ये है कि सिंगल लोगों को इस माह जो भी डिसीजन लेना है वो बहुत सोच समझ करके लेना है, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। अपने रिश्ते को अगर अभी दोस्ती तक रखें तो आपके लिए बेहतर है इस माह में। अब उनकी बात करते हैं जिनका अभी ब्रेकअप हुआ है। देखिए अगर आपका अभी ब्रेकअप हुआ है तो यहाँ पर आपके लिए पुनर्मिलन अपने पार्टनर से, अपने एक्स के साथ में आपकी बातचीत हो, इस तरह के चांसेस बिल्कुल भी नजर नहीं आते हैं। बल्कि मंगल के प्रभाव से यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके अंदर उनको लेकर के
क्रोध की स्थिति बहुत है। कहीं ना कहीं यहाँ पर उनके ऊपर बहुत ज्यादा आपकी तरफ से आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी तरफ से भी यहाँ पर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आरोप लगते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप दोनों को अभी ये नहीं पता, ये नहीं समझ में आ रहा कि गलती किसकी है। और जब यह मंगल अष्टम भाव में आएंगे तब भी यहाँ पर ये स्थिति है कि हो सकता है आगे चल कर के आपको एक दूसरे की कुछ ऐसी बातें पता चलें जो आपको पता नहीं थी या जो आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए ठीक नहीं थी। अब अगर आपका ये जो अलगाव हुआ है, यहाँ पर एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं था, तो यहाँ पर अलगाव होना आपके लिए फायदेमंद ही है। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। हाँ, आपके लिए दूसरा रिश्ता आने के मतलब अब आपकी लाइफ में कोई आए, इस बात के आने के चांसेस अभी तो नहीं बनते हुए नजर आते हैं। माह के अंत में ज़रूर ऐसा एक मौका आ सकता है कि कहीं से आपको एक प्रपोजल मिले या कोई आपकी लाइफ में एज ए दोस्त एंट्री कर ले। पर जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, ये रिश्ता स्थिर होगा कि नहीं, आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म तक चलेगा या नहीं, इस बात की अभी कोई गारंटी इस माह में तो बनती हुई नज़र बिल्कुल भी नहीं आती है। अब उनकी बात करते हैं जो पहले से रिलेशनशिप में हैं। देखिए, जो लोग पहले से संबंध में हैं उनके लिए तो ये समय थोड़ा सीरियस, थोड़ा गंभीर रहने का समय यहाँ पर होगा, क्योंकि सप्तम भाव में शनि है, ये भावनात्मक दूरियां दे रहे हैं। और मंगल भी यहाँ पर जब थे शुरुआत में तो ये वाद विवाद बढ़ा रहे थे, और जब ये अष्टम भाव में चले गए हैं तो पार्टनर को लेकर के मन में कहीं ना कहीं संदेह आ सकता है। संदेह ये आपके मन में लेकर के आ रहे हैं। दशम भाव में गुरु और शुक्र की युति ये बता रही है कि अगर आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है और अगर आप अपने इस रिश्ते को घर वालों से बात करके इसको एक सामाजिक मान्यता देना चाहते हैं, अपने लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर में बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको उसके लिए सपोर्ट मिलता हुआ बिल्कुल नजर आता है। लेकिन वो भी बहुत आसान नहीं होगा। शुरुआत में घर वालों की तरफ से ना मिले, इस तरह की स्थिति होगी। परिवार में चर्चा हो, आपके भविष्य की योजनाओं को लेकर के उनकी चिंता हो, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। और कहीं ना कहीं दोनों पक्षों में अहम का टकराव हो, कुछ बातों को लेकर के, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। लेकिन अगर देखा जाए तो माह के अंत तक आप देखेंगे कि आपका रिश्ते को घर वालों की मंजूरी मिल जाएगी। अब उनकी बात कर लेते हैं जो विवाहित हैं। देखिए, अगर आप विवाहित हैं तो ये महीना आपकी कठोर परीक्षा का महीना है। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव में शनि है और शनि यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में ठंडापन तो लेकर के आ ही रहे हैं, साथ ही साथ ये जिम्मेदारियों का बोझ भी बहुत बढ़ा रहे हैं। और जब यहाँ पर मंगल का प्रभाव होगा शुरुआती दिनों में, तो आपके वैवाहिक जीवन में झगड़ा होना निश्चित ही है आपके जीवन साथी के साथ में। और फिर जब ये मंगल अष्टम भाव में चले जाएंगे तब यहाँ पर देखेंगे असंतोष है, कहीं ना कहीं अपने जीवन साथी को लेकर के आपके मन में एक शक है। गुरु और शुक्र की युति जब ये दशम भाव में होगी तब यहाँ पर इस तरह की स्थिति होगी कि समाज को दिखाने के लिए, अपने परिवार को दिखाने के लिए कहीं ना कहीं आप दोनों अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से तो निभाएंगे, और यही गुरु शुक्र की युति आपके इस रिश्ते को टूटने तो बिल्कुल भी नहीं देगी। और हो सकता है आगे चल करके आप दोनों समझदारी से काम लें और आपके रिश्ते में फिर से प्रेम की बरसात हो। पर अभी इस माह तो आपको बहुत ज़्यादा संभाल करके रहना पड़ेगा, सावधानी पूर्वक चलना पड़ेगा इस माह में। अब उनकी बात कर लेते हैं जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है या एक्स्ट्रा मैरिटल की सिचुएशन तो नहीं बन रही है कन्या राशि वालों के लिए। देखिए, इस महीने शनि और मंगल की सीधी युति सप्तम भाव में बनेगी शुरुआत में, और इसके बाद ये जो मंगल है इनका गोचर अष्टम भाव में चला जाएगा। तो यहाँ पर ये आपको, अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है तो वहाँ पर आपका आपके पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो, इस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आती है। उनकी कोई बात अब आपके सामने उजागर हो जाए, ये स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों के बीच में अब
ब्रेकअप की स्थिति आ जाए तो इस बात के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और ये उनके लिए था जिनका पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा था, पर यहाँ पर इस माह में आपका एक्स्ट्रा मैरिटल शुरू होने के कोई बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हुए नज़र नहीं आते हैं। पर हाँ, मानसिक स्तर पर कहीं ना कहीं एक विचलन हो जाए, ये स्थिति संभव है। मन से आपको कोई पसंद आ जाए, आपको किसी की तरफ आकर्षण हो जाए आपका, ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। बट एक्स्ट्रा मैरिटल के चांसेस यहाँ पर बनते हुए बिल्कुल भी नजर नहीं आते हैं। अब बात करते हैं उपाय की। प्रत्येक शुक्रवार को सफेद पुष्प अगर आप लेकर जाते हैं और देवी लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं संध्या के समय, तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। सोमवार को एक जल लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध डालिए और उसमें पानी डालिए और उसके बाद ओम सोम सोमाय नमः ये मंत्र बोल करके आप चंद्रमा को जल अवश्य ही अर्पित कीजिए प्रत्येक सोमवार को। बहुत श्रेष्ठ रहेगा, मानसिक शांति मिलेगी, विचारों में क्लैरिटी आएगी, सच और झूठ अपने आप क्लियर हो जाएगा आपके सामने। तो कन्या राशि वालों, मई का महीना आपके प्रेम जीवन में मैच्योरिटी लेकर के आएगा। ये महीना आकर्षण भी लेकर के आएगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको जिम्मेदारियां भी सिखाएगा। यहाँ पर सच्चे संबंध संघर्ष के बाद और ज़्यादा मजबूत होंगे, और वो संबंध जो केवल आवेग पर आधारित हैं, सिर्फ एक तीव्र आकर्षण पर आधारित हैं, वे संबंध यहाँ पर टूट सकते हैं इस माह में। तो संकेत बिल्कुल स्पष्ट है सभी के लिए, धैर्य ही यहाँ पर सबसे बड़ा उपाय है। तो दर्शकों, यह था कन्या राशि के लिए मई के महीने का प्रेम राशि फल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।